नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्म विवर्त पुराण के गजब गपोड़ों के बारे में। ब्रह्म विवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय नंबर 42। प्रकाशन चौखंबा प्रकाशन। स्तव देवी दक्षिणा का देहवर्ण तृप्त स्वर्ण के समान है। वे करोड़ों चंद्रमा के समान अंग कांति वाली है। देवी अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कमनीया, मनोहर खिले कमल जैसे चेहरे वाली हैं। कमला के अंग से आविर्भूत पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा पूजिता कमल जैसे विशाल नेत्रों वाली देवी का अंग अत्यंत कोमल है। उन्होंने अग्नि में शुद्ध वस्त्रों को धारण किया है। उन सती के होठ पके बिंब फल के वर्ण वाले हैं। उनकी दंत पंक्ति अत्यंत सुंदर है। वे मालती माला मंडित केश पास से शोभायमान, मंद मधुर मुस्कान वाली, प्रसन्नानना रत्नाभूषणों से अलंकृत, उत्तम वेशभूषा वाली, उत्तम स्नान से संपन्न तथा मुनिगण के मन को मोहित करने वाली हैं। उसके ललाट पर किसी कस्तूरी की बिंदी के साथ ललाट का निचला भाग सुगंधित सिंदूर बिंदु शोभायमान है। अब आगे देखिए, इनका नितंब देश सुविस्तृत है। वैसे भी पौराणिकों को नितंब और स्तन बहुत पसंद है, बहुत। श्रोणी भाग भी विशाल तथा कूचों से युक्त हैं। कामदेव की आधार रूपा कामबाण से व्यथिता इन सुंदरी दक्षिणा को देखकर यज्ञदेव मूर्छित हो गए। जब ब्रह्मा ने यज्ञ को प्रबोधित करके समस्त वृतांत बतलाया, तब उन्होंने दक्षिणा का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञदेव ने निर्जन स्थान में जाकर दिव्य 100 वर्ष यानी कि 36,000 मानव वर्ष परमानंद पूर्वक दक्षिणा के साथ रमण किया, भोग किया, लीला की, मजे मारे। ये है पोप जी के गपोड़े। अब ये पोप जी ने नई नई कहानियां बना दी और व्यास जी का नाम लेकर के कह दिया कि पुराण व्यास जी ने बनाए हैं। अब इन्होंने कहानियां कहाँ से गपोड़े मारे? ऐसे पुराण तो आप कहो जितने हम भी बना देंगे। आप कहो तो एक नया पुराण अभी बना सकते हैं। आपकी आज्ञा चाहिए। बस देखो पोप जी ने क्या लीला की है। जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ के लिए वेदों में भी कहा गया है कि उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो यज्ञ करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। पर इन पोप जी ने क्या गपोड़ा मारा कि यज्ञ के अंदर दक्षिणा जो दी जाती है, तो दक्षिणा एक स्त्री को बना करके काल्पनिक गपोड़ा मार दिया और यज्ञ को एक पुरुष मान करके उन दोनों की शादियां करवा दी और फिर उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, आप आगे देखिए, फल रूप नामक पुत्र को जन्म दिया। ऐसे 12 वर्ष तक गर्भ को धारण कर करके यज्ञ देव के वीर्य के 12 वर्ष के गर्भ को धारण करके कर्म समूह के फल रूप नामक पुत्र को जन्म दिया। ये गपोड़े मारे हैं पोप जी। गपोड़े मारने की लीलाओं के बड़े उस्ताद हैं ये पोप जी। विचार नहीं किया कि बुद्धिमान आदमी पकड़ लेगा तुम्हारी बातों को कि तुमने यज्ञ जो किया जाता है, यज्ञ से दक्षिणा दी जाती है, उन शब्दों का समूह करके तुमने कहानी कल्पित कर ली और कह दिया कि ऐसे ऐसे पुराणों की कहानियां हैं। बिल्कुल गपोड़ा है तुम्हारे, बिल्कुल गपोड़ा है और कुछ नहीं है। वेदों की ओर लौटो। इन गपोड़ी बाजियों में कुछ फायदा नहीं है। पूरे पुराणों में मैंने अभी तक जितना भी बताया वो सिर्फ सिंपल है। अब आपके सामने महामुद्दे रखूँगा तो आपके कान खिसक नहीं जाएं, इसलिए कृपया सावधान रहें और चैनल छोड़ करके भागे नहीं, क्योंकि सत्य का ग्रहण और असत्य के त्याग में सदैव तत्पर रहना चाहिए। और सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इन पाखंडियों ने आज से ही नहीं, 1000 साल से ही नहीं, 2000 साल से ही नहीं, 3-4 हजार साल से सर्वनाश कर दिया। दुर्योधन जैसे पाखंडियों ने भी धर्म की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपका अपना YouTube चैनल है और ये कल्पित कहानियां गढ़ के इन्होंने पुराण बनाए हैं। हम आपके सामने परमेश्वर की कृपा रही तो सभी मत पंथ संप्रदायों को खोलेंगे और फिर आपको डिसीजन लेना है कि अब हमें क्या करना। अब मेरे काम में 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जो भी लगेंगे मैं प्रयास करता रहूँगा।
आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।